औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में वीकली होरोस्कोप के साथ हाजिर है। ये होरोस्कोप 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2024 तक है। इस दौरान होने वाली आसमानी कौंसलों की तब्दीलियां आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होंगी। ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा बरकत वाला होगा। इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर होती दिखाई देंगी। बहुत सारी चीजों के अंदर जो है आसानियां पैदा होनी आ रही हैं। मजहबी मकामात के ऊपर आना जाना बढ़ सकता है। और सबसे अहम बात है कि इस हफ्ते के अंदर जो तब्दीली होगी शरफ़ कमर की, वो भी बड़ी एक अहमियत की हामिल होगी। ये ज़्यादातर मून साइन लोगों के ऊपर इफेक्ट करेगी। ये वीकली हॉरोस्कोप मेरे जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर मून साइन लोगों के ऊपर होते हैं, जिनका मून साइन जो ज़ोडिकल में जिक्र करूँगा उनके ऊपर ये असर अंदाज होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज की। बुशमोल एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए ये हफ्ता बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है। एक तो इनके जो मनफी मसाइल चल रहे थे वो सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान इन्हें चाहिए कि लोगों के साथ, अपने अजीज़ कारब के साथ अपना बोल चाल मिलना जुलना उससे बढ़ा दें, उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और उसके बाद जो लोग शादीशुदा होने चाहिए 18 सितंबर तक थोड़ी सी एहतियात में। और इस दौरान किसी भी अपने साथी के साथ, अपनी मिजाजा के साथ किसी भी मजहबी मकामात पर जाना, पर आप गौर करें, वहाँ पे जाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे आपका रिश्ता बेहतर होगा, आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी। मियाँ बीवी के मामला के ऊपर भी बेहतरी आपकी नजर दे रही है। और उसके बाद राहु जो है वो आपके ज़ाती अखराजात के ऊपर निशानदेही कर रहा है, खास तौर पर गाड़ी, घर और इस सारी चीज़ों के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात हैं। और ये हफ्ता रियल स्टेट से जुड़े अफराद के लिए, जो एरीज रियल से जुड़े हुए हैं, रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा साजगार रहेगा। इस हफ्ते आमदनी के जो मामलात हैं वो सॉल्व होते नजर आएंगे। नए मंसूबे, नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। इस दौरान थोड़ा सा आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, मगर बात यह है कि 18 सितंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इसमें सूरज और केतु की मौजूदगी आपके अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ाएगी, पॉजिटिविटी। और इस दौरान आपको चाहिए हालात से उलझनों से बचना, बहस मुबाहिसे से बचना। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिविटी का हामिल होगा, चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगी। इस हफ्ते जोशो खरोश के साथ, तवनाई के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और हेल्थ के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो डालनी होगी आपको। अपनी हेल्थ के ऊपर एरीज को तवज्जो देनी होगी। खाने पीने की अशिया, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह, इसके ऊपर तवज्जो देनी आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि नींद का जो कम हो जाना, कम सोना, कम आराम करना, अपनी सेहत का ख्याल ना करना आपको असाबी तनाव का शिकार कर सकती है। लिहाजा इस दौरान अपने आप पहले से ज़्यादा थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। इस हफ्ते सफ़ेद रंग की अशिया सदका करें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है टॉरस। टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वो इस तरह से प्रॉब्लम होगा कि उनके अपने ही जीवन साथी के साथ कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं, कुछ अना जिद, इसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो 18 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 18 सितंबर से बहस मुबाहिसे से बचें और इसमें थोड़ी सी एहतियात करें। और उसके बाद जब 18 सितंबर के बाद आप अपने अंदर एक नया जोश और बलबला जो है वो देखेंगे। इस दौरान जुपिटर जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा, जिसकी वजह से ज़मीन या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सेक्टर जो है वहाँ से आपको मौके मिलने चाहिए। और किसी भी मालियाती लेन देन यानी कारोबारी लेन देन के अंदर एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पेपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको छानबीन करें
और उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप सोच समझ कर मशावरत के साथ इस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जोहल का हालत रिजत में होना आपके कारोबारी शोबे में इजाफे का बायस बन सकता है। ताहम 18 सितंबर के बाद जो चीज़ें हैं चेंज होंगी। एक तो शरफ़ कमर आएगा, दूसरा चीज़ें बेहतर होगी, उससे बाद आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही। तो अगर आप इससे पहले किसी भी किस्म की तब्दीली करने का सोच रहे हैं तो तब्दीली से गुरेज़ा करना, तब्दीली से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी, वरना मसाइल हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए हफ्ता जोशो खरोश और कामयाबी लेकर आएगा, कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर जो लोग गवर्नमेंट सरकारी कंपटीशंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सूरज और केतु है वो इनके एतमाद को मुतासिर कर सकता है। इन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकता है। और सेहत के हवाले से ये हफ्ता कैंसरियन टॉरस ख़वातीन और हज़रात का पॉजिटिव रहेगा। ताहम राहु के इम्पैक्ट्स की वजह से मैदे के मसाइल जन्म ले सकते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, या फिर सफ़र जो है उसकी वजह से पट्टों का खिंचाव हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है जी जेमिनी। मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये हफ्ता बहुत सारी तब्दीलियों से भरा हुआ, मगर 18 सितंबर तक जो है एहतियाती तदबीर अपनाएं। उसके बाद बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होगा 18 सितंबर के। इस दौरान जेमिनी को चाहिए गलत फहमियों से बचें और अपने रिलेशंस के अंदर एतमाद बढ़ाएं। रोमानवी रवाबित बढ़ाने के लिए वक्त साजगार है, मगर थोड़ी सी एहतियात के साथ। और ख़ास तौर शादीशुदा लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के मिजाज को समझने की कोशिश करें। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बंदे को वक़्त का इंतखाब करना, जुमलों का इंतखाब करना, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इस दौरान रिश्तों में फ़रोग़ आएगा। माली तौर पर आप ज़ाती ज़रूरियात या ख़ानदान के ऊपर, अपनी फैमिली वालों के ऊपर एक्सपेंस करते नज़र आएंगे। स्टॉक मार्केट के ऊपर सरमायाकारी करने का अगर आप सोच रहे हैं या ऑनलाइन, तो उसके लिए 18 के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो अगर आप कर्ज वगैरह लेने का सोच रहे हैं इस हफ्ते, तो उससे अवॉइड कीजिएगा। कर्ज लेना तो आपके हक में होगा, मगर बाद में अदा करना मुश्किल हो सकता है। वक्ती तौर पे इसके बेनिफिट्स होंगे, मगर बाद में मसाइल होंगे। अगर आप नया कारोबार करना चाह रहे हैं तो इस दौरान अपने बड़ों से, अपने सीनियर से रहनुमाई लें, मशावरत करें। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। काम की जगह पे अपनी हम आहंगी पैदा करें, आपस में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तलबा तलबात के ऊपर बात करें तो उनके लिए ये हफ्ता अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो करने का हफ्ता है। इस हफ्ते अगर आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सेहत के हवाले से अगर जेमिनी को ब्लड प्रेशर्स का इशू है तो उन्हें अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अपनी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल करें। अपनी खुराक के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके दौरान आपको चाहिए कि अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को अपने घर में रोशन करें। ये एक ऐसा नूर है जो घर के अंदर रिस्क भी लेकर आता है, बरकतें भी लेकर आता है, कामयाबियां भी लेकर। ये एक हकीकत है जिसे हम भूल चुके हैं। हमें हकीकत को भूलना नहीं है, आगे बढ़ना है। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में ज़रूर बरकतें आएंगी। उसके बाद जो चौथा ज़ोडिकल साइन है जी वो है कैंसेरियन। कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात की अगर मैं बात करूँ तो उनकी ज़िंदगी में जोशो खरोश आएगा। पॉजिटिव थिंग्स होती नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और वो लोग जो अनमैरिड हैं उनकी शादी की बातचीत जो है वो आगे बढ़ती नज़र आएगी। चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर कुछ शादीशुदा लोगों के अंदर तनाव बढ़ सकता है, तल्कात के अंदर कुछ अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें। क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है अतारत की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट करे कि काम ज़्यादा करना पड़े। आमदनी तो बढ़ेगी मगर काम का दबाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अपने अखराजात को कंट्रोल से करें। गैर ज़रूरी अखराजात मसाइल का सबब बन सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर तो आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत साजगार रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी। और आप अपने आप को सफ़र और घर के जो मुतलका खराजात हैं उनको बैलेंस आउट करते नज़र भी आएंगे।
इस दौरान आपकी अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में जो है चीज़ें बहुत बेहतर होती नज़र आएँगी। नए रवाबित का आगाज़ होगा। आपको अपने काम की जगह पे जो है मुस्बत माहौल क्रिएट करना चाहिए, जिससे आपकी जॉब के अंदर प्रमोशन जो है तरक्की हो सकती है, आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। एजुकेशन के हवाले से तलबात की जानिब में देखूँ तो इस बात का इशारा कि इनको अपनी मेहनत जो है उसे मज़ीद बढ़ाना होगा एजुकेशन में, और अपनी मुतालिया के ऊपर तवज्जो दें। इनसे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपकी लगन आपको मतलूबा नताइज दे सकती है। अगर आपकी हेल्थ के ऊपर मैं देखूँ तो कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता बहुत अहम है। तो इस दौरान थोड़ा सा ज़हनी तनाव से बचने का एहतमाम करें। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की महफ़िल को अपने घरों में सजाएं। ज़िक्र अहले बैत अतहार आका करीम का ज़िक्र जितना अपने घरों में करेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें आएंगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ताहम ओवरऑल चीज़ें तो बेहतर रहेंगी, मगर मुस्तकबिल में आपकी हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, जो उसमें ये भी हो सकता है कि मौसमी तब्दीलियाँ आपको मुतासिर करें। ये तो ओवरऑल चीज़ें थी। इस पूरे हफ्ते के लिए सबसे बेहतरीन जो सदका है वो है सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करना, आपके लिए बहुत बरकतें लेकर आ सकता है तमाम ज़ोडिकल साइन के लिए। सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करें, जिसमें खीर है, चावल हैं, बर्फ़ी वगैरह, ऐसे ऐसी चीज़ें बच्चों में तकसीम ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने घर के अंदर ज़िक्र अहले बैत अतार की महफ़िल का एहतमाम करें, आका करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को अपने घर के अंदर रोशन कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।